हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उज्ज्वला लांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, अकोला। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉक्सिमेट इंटरैक्शंस यानी कि इंडक्टिव एंड परमिसिव इंटरैक्शंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉक्सिमेट इंटरैक्शन का मतलब क्या है। प्रॉक्सिमेट इंटरैक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। कॉमनली यूज्ड टर्म इज इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब क्या है? जब एक ग्रुप ऑफ सेल दूसरे या बाजू वाले ग्रुप ऑफ चेंज का बिहेवियर जब बदलता है तो उनको हम कहते हैं इंडक्शन या प्रॉक्सिमेट रिएक्शंस। सपोज देखिए, यहाँ पर ये कुछ सेल्स है और इसके बाजू में एक दूसरा सेट ऑफ सेल्स है। तो ये वाले सेल्स यानी कि ये ग्रुप ऑफ सेल ये दूसरे ग्रुप ऑफ सेल का बिहेवियर चेंज करता है। बिहेवियर चेंज करता है मतलब क्या करता है? उसका शेप चेंज करता है, या उसका माइटोटिक रेट चेंज करता है, या उसका फेट चेंज करता है, मतलब आगे जाके वो क्या बनने वाला है वो उसका बनना ही बदल देता है। ऐसे सब इंटरैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट इंटरैक्शंस या इंडक्शन। तो जब ये इंटरैक्शंस एम्ब्रियोनिक टिश्यू में होते हैं तो हम उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंटरैक्शंस या एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस। तो जब भी ये इंडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण होती है। जैसे पहली चीज़ जो होती है उसको कहते हैं इंडक्टर, उसको कहते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब है जो इन्फ्लुएंस करता है। जैसे ये पहला ग्रुप ऑफ सेल है, ये इन्फ्लुएंस करता था दूसरे ग्रुप ऑफ सेल को, इसलिए ये पहले ग्रुप ऑफ सेल को हम कहेंगे कि वो इंडक्टर है। तो वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? यदि वो कोई केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करके फिर उसमें चेंजेस, तो हम वो केमिकल सब्सटेंस को कहेंगे मॉर्फोजन। तो एम्ब्रियोज में क्या होता है? दो डिस्टेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं आसपास पे। तो एक दिखाता है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, तो जो एक दिखाता है दैट इज द एपिथेलियल वन, एंड दूसरा विच इज लाइकली गोइंग टू गेट अफेक्टेड उसको कहते हैं एडजेसेंट मीसेनकाइम। तो इंट्रूसिव सिग्नल क्या है? एक सिग्नल जो इंड्यूसिंग सेल से निकलता है और इनिशिएट करके नया जीन एक्सप्रेशन दिखाता है, किसमें? रेस्पॉन्डिंग सेल में, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्टिव। मतलब ये सपोज एक सेल है और ये है दूसरा ग्रुप ऑफ सेल, तो ये सेल से इंड्यूसिंग सेल से सिग्नल निकलता है या इनिशिएट करता है, और ये वाला है रेस्पॉन्डिंग सेल, इसमें जीन एक्सप्रेशन बदल देता है। दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्टिव। Without the inducing cell, the responding cell is not capable of differentiating. इसका मतलब यदि पर ये इंड्यूसिंग सेल एब्सेंट है तो ये रेस्पॉन्डिंग सेल जो है इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। सो इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन रिस्ट्रिक्ट्स द सेल्स डेवलपमेंटल ऑप्शंस। इनके इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस के जनरल प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस। तो इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस में क्या होता है कि जब टिश्यू ए प्रेजेंट है तो जो रेस्पॉन्डिंग टिश्यू बी है
वो बराबर से डेवलप होगा। मतलब जो भी चीज़ में ये रेस्पॉन्डिंग टिश्यू को डेवलप होना था वो ए के प्रेजेंस में बराबर डेवलप हो जाएगा। यदि टिश्यू ए एब्सेंट है तो बी टिश्यू जिसको नॉर्मली प्रेजेंट होना था वो डेवलप नहीं हो पाएगा। अब फिर से टिश्यू थर्ड कंडीशन में टिश्यू ए इज एब्सेंट तो बी का क्या होगा? टिश्यू ए एब्सेंट है लेकिन टिश्यू सी प्रेजेंट है ए के जगह पे, तो बी ने कुछ डेवलपमेंट दिखानी चाहिए थी लेकिन बी ने कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई। तो इसका मतलब है ए इज़ द इंड्यूसर जिसके वजह से ही टिश्यू बी की डेवलपमेंट होती है। तो इंस्ट्रक्टिव हमने देख ली कि अ सिग्नल फ्रॉम द इंड्यूसिंग सेल इज नेसेसरी फॉर इनिशिएटिंग न्यू जीन एक्सप्रेशन इन द रेस्पॉन्डिंग सेल। तो इंड्यूसिंग सेल तो है ए और रेस्पॉन्डिंग सेल है बी। सो दैट इज अबाउट द इंस्ट्रक्टिव। अब देखते हैं कि परमिसिव क्या है। तो बी वाला जो है दिस इज द रेस्पॉन्डिंग टिश्यू। अब ये बी वाला जो रेस्पॉन्डिंग टिश्यू है इसने ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर लिया खुद को, मतलब उसको जो बनना था उसने वो बन लिया। अब उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है? उसको एक एनवायरनमेंट में चाहिए ताकि वो अपने ट्रेट्स का एक्सप्रेशन दिखा सके। So permissive interaction tend to regulate the degree of expression of the remaining developmental potential of the cell। मतलब इसने अपना ऑलरेडी रिस्पॉन्ड करके खुद को स्पेसिफाई कर लिया है, लेकिन अब इसको ज़रूरत है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस करके अपने ट्रेट्स दिखा सके। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो हम कॉमनली स्टडी करते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल सेल एंड द मीजेनकाइम। तो एपिथेलिया क्या है? एपिथेलिया इज द शीट ऑफ ट्यूब्स ऑफ कनेक्टेड सेल्स एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम एनी सेल लेयर। और मीजेनकाइम क्या है? मीजेनकाइम इज लूजली पैक्ड अनकनेक्टेड। तो ये ऊपर वाला यदि कनेक्टेड है तो ये नीचे वाला अनकनेक्टेड है एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द mesoderm or the neural crest. So all organs consist of an epithelium and an associated mesenchyme. तो mesenchyme और epithelial में interaction कैसे होता है? Many induction involve interactions between epithelia and mesenchyme initiates gene activity in epithelial cells. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो बहुत कॉमनली स्टडी किया जाता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फेदर्स एंड स्केल्स। तो यहाँ पर जो है दैट इज़ द सोर्स ऑफ डर्मल मीजेनकाइम। तो ये है विंग रीजन में, ये है थाई रीजन में और ये है फुट रीजन में। अब ये मीजेनकाइम विल एक्ट एज इंड्यूसर and the epidermal epithelium will act as the responding cell। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विंग के जो ये एपिथेलियल सेल है दे विल डेवलप इनटू फेदर। मतलब यहाँ पे अब इसका स्पेसिफिक इंडक्शन हो गया है, यहाँ पे इन्होंने रेस्पॉन्ड किया और यहाँ पर इन्होंने अपना ट्रेट दिखाया है। ट्रेट कौन सा है इसका? डेवलपिंग इनटू विंग फेदर। फिर थाई रीजन में जो था दैट विल डेवलप इनटू थाई फेदर एंड फुट रीजन में क्योंकि फुट रीजन में फेदर्स नहीं होते तो इट विल डेवलप इनटू स्केल्स एंड क्लॉज। मतलब ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मीजेनकाइम ने कैसे इंड्यूस करके एपिथेलियल सेल को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट किया है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल भी है
यहाँ पर आप देख सकते कि ये फ्रॉग का गैस्ट्रुला है और ये न्यूट का गैस्ट्रुला है। तो ये फ्रॉग के गैस्ट्रुला से कुछ एरिया निकाल के ओरल एक्टोडर्म का यहाँ पर उन्होंने इम्प्लांट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते कि न्यूट को विथ फ्रॉग टेडपोल सकर्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये वाले डायग्राम में। सो मीज़ेनकाइम इंड्यूसेस एपिथेलियल स्ट्रक्चर, मतलब मीज़ेनकाइम क्या करते हैं, जो भी एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंड्यूस करते हैं, बट उनको ही इंड्यूस कर सकते हैं दोज आर जेनेटिकली एबल टू प्रोड्यूस. So that's all about the permissive and interactive interactions. Hope you all like the lecture. Thank you so much for joining.